मामले में सीबीआई का एक्शन नजर आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जयपुर से एक ही परिवार के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम और नासिक से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। देश भर में कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। जयपुर से एक ही परिवार के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और सीबीआई ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम, नासिक और एक आरोपी गिरफ्तार किया है नासिक से, एक गुरुग्राम से। देश भर में कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है और दामोदर हमारे साथ खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दामोदर, लगातार सीबीआई एक्शन में है, लगातार उन लोगों को पकड़ रही है जिन्होंने ये पेपर लीक किया या उनकी संलिप्तता है। अभी फिलहाल जयपुर से क्या कुछ इसको लेकर जानकारी और क्या सीबीआई की टीम यहां पर बनी है? कौन कौन से जिलों में और जा रही है? कहां से गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, जयपुर के जो जमारामगढ़ तहसील निवासी हैं दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल और उनका भतीजा है, इन तीनों को जो कि एसओजी ने गिरफ्तार किया है और एसओजी ने गिरफ्तार करने के बाद अब इनको कोर्ट में भी पेश किया है और कोर्ट ने इनको रिमांड पर भेजा है। इनसे पूछताछ की जा रही कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन लोग हैं, कितने में इन्होंने बेचा था, क्या ये पेपर कहाँ से किससे लिया था। क्योंकि जिस तरीके से जो सीबीआई में जो ये केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर दर्ज के बाद में अब सीबीआई भी इस पूरी जांच में जुट गई है। क्योंकि पिछले यानी कह सकते हैं कि वर्ष 2024, 2025 और 2026 पर भी यानी 2024-25 पर भी सवाल उठे थे नीट पेपर आउट होने का। तो यानी कह सकते हैं कि जो मेन सरगना जो बताया जा रहा है अभी फिलहाल जयपुर से, वो है दिनेश बिवाल और मांगीलाल। यानी कह सकते हैं कि जो दिनेश बिवाल हैं, इनके जो परिवार में हैं वो करीब 4 जो बच्चे हैं वो सरकारी मेडिकल में इनका प्रवेश भी हुआ है। यानी पिछले 2025 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद में इनका सिलेक्शन सरकारी मेडिकल कॉलेज में है। उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ही परिवार के 4 लोग। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो जमारामगढ़ क्षेत्र में जिस तरीके से इन्होंने 4 बच्चे मेडिकल कॉलेज में इनका प्रवेश हुआ था, प्रवेश के बाद में सोशल मीडिया पर इन्होंने उनकी पोस्ट भी की थी और बधाई भी बहुत मिली थी। लेकिन उसी पोस्ट को लेकर अब फिर से चर्चा बनी हुई है कि एक ही परिवार के 4 लोग किस तरीके से मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होता है। तो अब ये जो कड़ी है वो खुलकर सामने आ रही है कि पिछली बार कैसे इनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्या है, ये तमाम जांच का विषय है। और इस पर जांच भी की जा रही है कि इन बच्चों का क्या पहले भी इन्होंने पेपर जो कह सकते हैं कि नीट का जो पेपर है वो इन्होंने लीक किया था। इस बार भी जो गुरुग्राम से इन्होंने 30 लाख रुपए में जो पेपर ख़रीदा था, पेपर लाके, क्योंकि इनका खुद का बच्चा सीकर से तैयारी कर रहा था। सीकर के बाद क्योंकि कल हम घर भी गए थे उनके आवास पर, उनकी जो कह सकते हैं परिजन है, उनकी पत्नी है, उनसे बात भी हुई थी, उनकी माताजी से भी बात हुई थी कि दिनेश की बीवी ने ये कहा है कि जो इनका बच्चा वो घर से तैयारी कर रहा है और इस बार उसके नंबर ठीक नहीं है। तमाम ये सब क्योंकि जांच का विषय है और बच्चे को उनके भतीजा है, उनको भी अब एसओजी ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है और कोर्ट में भी कल पेश किया गया था। क्योंकि जो पेपर दिनेश ने खरीदा था वो, क्योंकि उनका बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है इस बार नीट का, तो उसी के लिए लेके आया था। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने इस पेपर को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए तक भी इन्होंने बेचा है सीकर में, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये अभी पूछताछ का विषय है, पूछताछ में एसओजी उनसे पूछताछ भी कर रही है। तो किस तरीके इन्होंने 2024, 2025, 2026 के जो नीट एग्ज़ाम है, जो देश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, और उसमें किस तरीके इन लोगों ने सेंधमारी करके पेपर लीक किया है और जो लाखों बच्चों के साथ में कुठाराघात किया है, वो कह सकते हैं कि इस बार बच्चों में काफ़ी रोष है, उनके परिजनों में भी रोष है। क्या वही है या इनके अलावा भी और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं? क्या और नाम भी अभी सामने आ सकते हैं?
जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके परिजनों ने कहा है कि इन बच्चों का क्या दोष है, इन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन इनका एग्ज़ाम क्यों रद्द किया जा रहा है, उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन्होंने जो लीक किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी पहचान की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके साथ इस तरीके का धोखा नहीं होना चाहिए, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। तमाम कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उन बच्चों ने और उनके परिजनों ने मांग की है कि ये सरकार ने जिस तरीके से नीट एग्ज़ाम को रद्द किया है उसे रद्द ना करें, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य है, कड़ी मेहनत करते हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए, पिछले एक साल से 2 साल से कई बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी का कह सकते हैं कि ओवर एज होने का भी डर है। तो ऐसे में कई बच्चे इस एग्ज़ाम को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि रद्द ना हो, और जिन्होंने जिस तरीके से किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल दामोदर, सख्त से सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, लेकिन ना अब सीबीआई जब इनसे, क्योंकि गिरफ्तारी जिनसे हुई है उनसे पूछताछ होगी, तो क्या और नामों के भी खुलासे हो सकते हैं? तो आपको बता दें सीबीआई ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश भर के कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। तो जयपुर से एक ही परिवार के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए। हालांकि अब इनसे पूछताछ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर आपका इस तमाम जानकारी के